बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम आज पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिस्टिंक्शंस। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स क्या होती हैं, कॉस्ट शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन क्या है और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन क्या है। ठीक है, सो ये कहते हैं कि इट इज़ ट्रेडिशनल इन इकोनॉमिक्स टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, ऑल्दो नो प्रिसाइज टेम्पोरल डेफिनेशन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर दिस टर्म। ठीक है, यानी कोई इस तरह कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है कि शॉर्ट रन कैसे कहते हैं और लॉन्ग रन कैसे कहते हैं। द जनरल पर्पज़ ऑफ द डिस्टिंक्शन इज़ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच इकोनॉमिक एक्टर हैव ओनली लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर एक्शंस। क्या होता है शॉर्ट रन में, जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी वी कैन only change some of the factors of production, ठीक है, and we cannot change some of the factor of production। कुछ को चेंज कर सकते हैं और कुछ को चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज नोन एज अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, और लॉन्ग रन में क्या होता है, और लॉन्ग रन में क्या होता है, अ लॉन्गर पीरियड दैट प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम टू वेरिएट the factors of production. So we can vary the factor of production if we can easily change the factors of production, so it will be a long run period. And if the freedom is limited, कुछ को चेंज कर सकते हैं, कुछ को नहीं चेंज कर सकते, तो दिस विल बी अ शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, शॉर्ट रन में अगर हम कुछ को चेंज ना कर सकते, यूजुअली वी शॉर्ट रन में क्या होता है, कैपिटल जो होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यूजुअली क्या होता है, कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। सो दैट इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड, ठीक है, फॉर द पीरियड एंड वी ओनली कैन चेंज द लेबर, सो दिस विल बी अ शॉर्ट रन पीरियड। और अगर हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, के और एल को दोनों को चेंज कर सकते हैं, तो दिस विल बी अ लॉन्ग रन पीरियड। ठीक है, यूजुअली हम के को क्या लेते हैं, इनहेरिटेड जो है, हम यूजुअली इकोनॉमिक्स में क्या लेते हैं, के को फिक्स लेते हैं। ठीक है, तो यूजुअली प्रोडक्शन जो होती है क्यू इज ए फंक्शन ऑफ के एंड एल होती है, और तो यहाँ अगर हम के वन ले लेते हैं तो इस मीन द कैपिटल इज फिक्स्ड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्शन सिर्फ यानी डिपेंड तो दोनों पे करती है, कैपिटल लेबर पे करती है, लेकिन कैपिटल का अमाउंट जो है वो फिक्स है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देखो, अब हम इसको ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है, और यहाँ शॉर्ट रन में क्या लेते हैं, के की जगह के वन लगा लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्ट रन फंक्शन। ठीक है, यहाँ ये शॉर्ट रन ये लॉन्ग रन फंक्शन है, और यहाँ पर जब के को हम फिक्स कर लेते हैं, के वन कर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रन फंक्शन ये बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट आ जाता है शॉर्ट रन में। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद इनपुट्स दैट कैन बी वेरीड इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ दोज इनपुट दैट कैन नॉट बी वेरीड टू चेंज इन द फॉर्म आउटपुट लेवल। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हो गए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ नॉन ऑप्टिमैलिटी ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। अगर ज़रूरी नहीं है, जिस तरह हम लॉन्ग रन में कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ गिवन आउटपुट, दिस इज के एंड दिस इज एल। अब यहाँ पर इसको लॉन्ग रन में हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट पे ये ऑप्टिमल पॉइंट होता है, प्रोडक्शन मैक्सिमम है और कॉस्ट मिनिमम है। लेकिन शॉर्ट रन में क्या हो सकता है कि कॉस्ट फिक्स हो तो के को हम चेंज ना कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन आती है, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम आता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल हो। मिसाल के तौर पर इफ दिस के इज़ फिक्स्ड एट के वन, ठीक है, और हम यहाँ पर ये प्रोडक्शन क्यू नॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको मिनिमम को प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव टू डिक्रीज के। हमने इसको के को डिक्रीज करना होगा। किसको डिक्रीज करना होगा, यहाँ इस पे चाहिए कि हम इसको डिक्रीज कर दें ताकि ये कॉस्ट इस तरह आ जाए, डिक्रीज कॉस्ट आ जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम के को डिक्रीज नहीं कर सकते, यहाँ के को डिक्रीज नहीं, क्योंकि के फिक्स है, तो हम इस पॉइंट पे नहीं आ सकते। ठीक है ना,
सो ये अब इक्विलिब्रियम क्या हो, या इधर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा या इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, तो जाहिर बात है इस पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम, जाहिर बात है ये इन दोनों में फिर ये कॉस्ट मिनिमम है तो हम यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। यानी हम यही प्रोडक्शन जो है दो पॉइंट्स पे ले सकते हैं, ए पॉइंट पे ले सकते हैं और बी पॉइंट पे ले सकते हैं। बी पॉइंट के लिए हमें फिर बी को इसको कम करना होगा, कैपिटल को कम नहीं कर सकते, इसलिए हम ए पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, और ये नॉन ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम सिर्फ लेबर को इंक्रीज करेंगे, जब लेबर को इंक्रीज करेंगे और यही कैपिटल कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर इस लेवल पे ये ऑप्टिमल है, ये यहाँ पर ऑप्टिमल है। लेकिन अगर हम दोबारा के को इंक्रीज कर रहे हैं, लेबर को प्रोडक्शन हमें और ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पर इस क्या होगा, ये इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है, लेबर को सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ, ए बी सी। लेट्स सपोज वी इनिशियली एट पॉइंट बी, हम इनिशियली पॉइंट बी पे हैं। अब अगर कम प्रोडक्शन चाहिए, क्या चाहिए, कम प्रोडक्शन चाहिए, तो हमने सिर्फ लेबर को डिक्रीज करना है, कैपिटल को डिक्रीज नहीं कर सकते, तो हम पॉइंट ए की तरफ आएंगे। इसी तरह अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो कैपिटल को कांस्टेंट रखेंगे और एल को इंक्रीज करेंगे, तो हम इस पॉइंट पे आएंगे। अब ए पॉइंट और सी पॉइंट ये नॉन ऑप्टिमल पॉइंट है, क्या है, नॉन ऑप्टिमल पॉइंट है। तो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल होगा, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिमल होगा। लॉन्ग रन में सारे इक्विलिब्रियम ऑप्टिमल होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल होगा, ठीक है। सो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम नॉन ऑप्टिमल होते हैं। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, क्योंकि हम के को फिक्स रखते हैं, सही है। अच्छा जी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, अगर हमारे पास शॉर्ट रन कॉस्ट होगी और उसको हम क्यू पे डिवाइड कर देंगे तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की डेरिवेटिव, अगर कॉस्ट की डेरिवेटिव हम ले लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और ये बिल्कुल क्या होते हैं, ये यू शेप होते हैं। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये क्या होते हैं, ये यू शेप होते हैं, ठीक है ना। जस्ट ये यू शेप, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है ना, उसमें ही ज़्यादा एक्टिव होता है, तो यहाँ पर एकदम कॉस्ट कम करते हैं, मिनिमम को पहुँचते हैं और फिर इंक्रीज होते हैं, तो ऑप्टिमम लेवल बहुत जल्द आ जाता है इसमें शॉर्ट रन में, ठीक है। तो वो यू शेप होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये हम पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट जो होता है ये फंक्शन होता है वी का, डब्ल्यू का, क्यू का, और यहाँ पर के भी आ जाता है, ठीक है ना, के फिक्स्ड होता है तो के भी आ जाता है। शॉर्ट रन में के होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें के कांस्टेंट होता है, के फिक्स्ड होता है, इसलिए यहाँ पर के आ जाता है। अगर हम के को चेंज करते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इफ वी चेंज के, और के को चेंज करें और शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में क्या इफेक्ट आएगा, इसकी डेरिवेटिव जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी, क्योंकि के कांस्टेंट होता है, यहाँ पर के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। शॉर्ट रन में के कांस्टेंट होता है, इसलिए इसकी डेरिवेटिव जीरो की, मतलब है कि अगर हम कैपिटल शॉर्ट रन में चेंज करते हैं तो उस पर शॉर्ट रन में क्या इफेक्ट आएंगे, ठीक है, तो वो उसकी डेरिवेटिव क्या होती है, जीरो, क्योंकि शॉर्ट रन में के कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर शॉर्ट रन से लॉन्ग रन कर्व किस तरह हमने डिराइव करने, शॉर्ट रन से, ठीक है। तो ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन 1, ये सेकेंड शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है 2, ये थर्ड शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है 3, ठीक है। यहाँ पर क्यू नॉट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन 1, ठीक है ना। और अगर हम क्वांटिटी को बढ़ा दिया, ज़ाहिर बात है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएं और हम क्या करें, साथ साथ प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और लेबर को बढ़ाते जाएं। तो ये अगर हम इसके मिनिमम यहाँ पर जो जिस तरह हम मार्जिनल एवरेज कॉस्ट जहाँ पर मिनिमम होता है, तो इस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर हम इन मिनिमम्स को आपस में कनेक्ट कर लें तो ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन आ जाता है। तो ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन क्या आएगा, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए, किसके लिए, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में थोड़ा सा बात अलग होती है, ठीक है। ये लॉन्ग रन में देखो इधर, ये लॉन्ग रन में ये यहाँ पर आ जाए, सॉरी ये इसके लिए
डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के लिए, क्यूबिक फंक्शन के लिए। वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल था, ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। यहाँ पर फर्स्ट करें, चूंकि ये क्यूबिक फंक्शन है तो एस के मिनिमम ये पॉइंट आ जाता है एस कर्व का, ये एस सी नॉट का, फिर एस का ये आ जाता है, एस का ये आ जाता है, तो ये आपस में मिलाने तो क्यूबिक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर चलिए ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें, और बाकी वो जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करते हैं। यहाँ पर देखो ये क्यू फंक्शन है, ये क्यू फंक्शन है, ठीक है, कॉब डॉगलेस का। तो इससे आप लोगों ने क्या कर लेना, क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ, क्यू इज़ अ, ये यहाँ पर कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू के पावर अल्फा प्लस बीटा, बट नाउ वी होल्ड टू कैपिटल इनपुट कांस्टेंट। देखिए ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है, क्यू इज इक्वल टू के वन पावर अल्फा एल पावर बीटा, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू के वन पावर अल्फा एल, क्योंकि के कांस्टेंट है। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होती है, वी के वन प्लस डब्ल्यू एल, वी के वन कॉस्ट फंक्शन क्या होती है, वी आर डिराइविंग द कॉस्ट फंक्शन, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, वी के वन प्लस डब्ल्यू एल। तो वी यहाँ पर लिखा और के वन अपनी जगह आ गया, प्लस डब्ल्यू एल, एल हमने इसको क्या कर लेना है, एल के लिए ये फंक्शन सॉल्व कर लेना, एल के लिए इससे एल मालूम कर लेना है इस फंक्शन से। देखो एल आ जाएगा यहाँ पर एल पावर बीटा इज इक्वल टू, एल पावर बीटा आ जाएगा क्यू, ठीक है, के वन पावर माइनस अल्फा आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, उस साइड पे चले जाएगा तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब L इज इक्वल टू इसकी दोनों पावर, दोनों साइड की वन ओवर बीटा पावर लो, तो ये आ जाएगा वन ओवर बीटा के पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये L आ गया। देखो L क्या है, क्यू पावर वन पर बीटा के वन पावर माइनस अल्फा बाय बीटा। अब ये यहाँ पर पुट कर लो, वी के वन आ गया प्लस डब्ल्यू और L की जगह ये आ गया, तो ये मेरे पास शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन आ गई, क्या आ गई, दिस इज शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन आ गई। ठीक है, दिस इज शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन ऑफ द कॉब डॉगलेस। ठीक है।